हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बात करेंगे बॉर्डर टू की और उन रोंदू लोगों की जिनको लगा था कि बॉर्डर टू है वो खत्म हो गई है, अब ये डाउनफॉल आ गया है, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बोला। बट लास्ट 2 दिन के अंदर करामाती तरीके का फ्लाइंग जंप इसको मिले और आज और ज्यादा जंप मिली है संडे को। इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो चोमू वाले लोग हैं वो दुखी ही रहेंगे, और जो बाकी लोग हैं, आप और मैं, जिनको ये समझ में आता है कि देश से प्यार करने वाली जो फिल्म होती है उनका एन इंटेंशन क्या होता है ताकि 2 4 बच्चे 10 बच्चे इंस्पायर हो पाए, उनको ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है। 2 बम अगर गलत फट गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आपने किस इंटेंट से, किस ईमानदारी से पिक्चर बनाई है। और मेरे को बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर ये जो बोलते हैं कि ये कैश ग्रैब है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगेन चोमूचंद वाले ही बोलना पड़ेगा इन जनों को। क्या बोलोगे इनको, और कुछ नहीं बोल सकते ना। देखिए, एक इंसान था जो नहीं रिकॉग्नाइज हो पा रहा था, अच्छा एक्टर था, उसकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो आज की 68 ईयर्स की उम्र के अंदर भी पूरी पिक्चर अपने कंधों के ऊपर खींच के लेके आ सकता है। वही मेन मैन है इसके अंदर। हम जनता या फिर उनकी खुद की गलतियों की वजह से उन्होंने लेट्स से सही पिक्चरें नहीं चूज करी। जैसा और हम देखना चाहते थे वो हमने गदर 2 के अंदर देखा। सक्सेस आई और बेट्स लगती हैं। और आपको पता है कि जितने भी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जब वो बुलंदियों पर जाते हैं, वो बुलंदियों पर इसलिए चले जाते हैं और जाते ही चले जाते हैं, वो रुकते क्यों नहीं है। उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है कि जितनी अच्छी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जितने अच्छे जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो उनसे और बात करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें पहले उनके पास जाती हैं। तो जो वो सनी देओल जो मिस कर रहे थे, जो इधर उधर फालतू की पिक्चरों में वो कहीं बिजी हो गए थे, जब वो वापस आए तो उनको लगा कि यार वो पिक्चरें जो आइकॉनिक रही हैं उनको दोबारा बनाया जाए। बॉर्डर 2 दोबारा बनाई जाए, घातक 2 दोबारा बनाई जाए, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो सीक्वल्स बन सकते हैं और राइटफुली बन सकते हैं, वो बनाया जाए। बॉर्डर 1 का जो फ्लेवर है वो बॉर्डर 2 के अंदर भी रखा गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर रखी गई है कि जिन भी लोगों को लगा था कि ज्यादा मैग्नीट्यूड पे ये नहीं होगा, वो अच्छा रखा गया। दूसरी चीज, इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है, वो बहुत अच्छी चीज है। और जो फैमिली है वो सोल्जर्स को लेके कैसा फील करती है, मेरा टेक अवे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। कि एक जाता हुआ बच्चा, जो अकेला बच्चा घर का, जब वो सनी देओल के बच्चे की डेथ होती है, शहीद होता है रादर, तो माँ जय हिंद बोल के उसको विदा करती है। ये होती है स्पिरिट सोल्जर की। अगर ये चीज किसी को नहीं नजर आती है तो फिर वो चोमूचंद वाली है, वो अंधा है, उसके अंदर ना तो देश प्रेम है, ना तो उसके सीने के अंदर कोई दिल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल बात हो जाती है कि आप सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि इनके पास कोई दिमाग नहीं है। तो आप इनको प्लीज इग्नोर करिए। बहुत से लोग मुझे इन चोमूचंद वाले इसके वीडियोस भी भेज देते हैं कि सर देखो ये क्या कह रहा है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर, क्या क्या जो कंटेंट जो आया रिसेंट टाइम्स के अंदर, उनका क्या क्या कलेक्शन रहा है। जैसे कि गांधी टॉक्स का डे 3 जो है वो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। कल 4.5 टोटल किया था इसने, तो 6 करोड़ हो जाता है। माया सभा अनफॉर्चुनेटली जावेद जाफरी की शायद लक इतना स्ट्रांग फेवर नहीं कर रहा, हालांकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। और ये पिक्चर भी इस तरीके की है कि ये उस ब्रिंक पे थी, या तो ये बहुत अच्छी चमक जाती या फिर नहीं चमकती, क्योंकि बहुत आर्टिस्टिक टाइप की पिक्चर है ये। तो कल तक 70 लाख का इसका टोटल हुआ था, आज 40 लाख रुपए के आसपास करेगी। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा आर्टिस्ट फिल्में और थोड़ा टेस्टफुल लोग हैं, जो जाके इस तरीके की पिक्चर देखना चाहते हैं। किस जमाने में इसको पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, अब तो नहीं होता ऐसा कोई भी सिनेमा, कुछ भी चल सकता है। तो ये जो है ये 1.1 करोड़ रुपीज के आसपास इसका टोटल हो गया। अब कल से तो ये उतर ही जाएगी लगभग लगभग, शायद अप्रिशिएट हो जब ओटीटी के ऊपर आएगी, बट एक कल्ट क्लासिक बन नहीं पाएगी मुझे लगता है। मर्दानी 3 का डे 3 है, और जैसे मैंने आपको अपने रिव्यू के अंदर भी बोला था कि इस मर्दानी में जेन्युइनली दम है। इसके अंदर वो इमोशनल क्वोशंट है जो आपको जस्टिस के लिए वेट कराता है। आप कहते हो कि ये जो हो रही है हैवानियत, इसका मैं एंड देख के जाऊंगा कि जस्टिस कैसे सर्व होता है। तो वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पिक्चर का। हाँ, एडिटिंग वगैरह और शार्पर हो सकती थी, हर एक में कोई ना कोई कमी तो होती है। ऐसी कौन सी पिक्चर है जिसके अंदर एकदम पिच परफेक्ट पिक्चर होती है? कोई भी नहीं होती। इसके अंदर भी कमी पेशी है, बट लार्जली अच्छी है। तो डे 3 है और 7.5 करोड़ का बिजनेस करेगी। एक वुमन सेंट्रिक पिक्चर, और मैंने पहले भी बोला है कि रानी मुखर्जी वैसे गायब रहती हैं सीन से। जब मर्दानी आती है तो कभी कभी दिख जाती हैं, ऐसा कोई सोशलाइज करते हुए भी आप उनको नहीं देखोगे कि यहाँ जज बन के आ रही हैं, वो बन के आ रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। और उसके बाद भी लोग उनकी पिक्चर की वेट कर लेते हैं बिकॉज दे रियली ट्रस्ट हर टैलेंट। तो 11 करोड़ कल तक टोटल था, 7.5 आज ऐड करके ये 18.5 करोड़ कर लेती है। और इसका टोटल 25 करोड़ रुपीज ओवरऑल बेसिस पे। क्या इससे ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्या इससे बाद ये निकल पड़ेगी, मंडे डिफाइन करेगा।
शायद ये हिट सुपर हिट तो नहीं होगी, शायद ब्रेक इवन हो जाए। इसका बिजनेस एनालिसिस हम अलग से करेंगे, ठीक है। देखते हैं, बात करते हैं कि पहले मैं इसका बजट स्टडी कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। बॉर्डर टू के बारे में बात करें, डे 10 है और सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं इसको, और इसने 400 करोड़ क्रॉस कर लिए। कल 20.5 करोड़ रुपीज का मैसिव जंप आया था ऑफिशियल नंबर्स। आज 24.5 करोड़ रुपीज ये करेगी, जिससे 278 प्लस 24 कम से कम 302 करोड़ रुपए होते हैं। कल 371 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल था, जो करीबन 30 से 35 करोड़ रुपए ऐड होके 405 हो जाएगा। 405 करोड़ रुपए, तो 500 तो ये डेफिनेटली होगी होगी पिक्चर। फैंटास्टिक इंक्रीज, फिनोमिनल। और थ्रू आउट द डे इसकी जो ऑक्यूपेंसी रही है सैटरडे से ज़्यादा रही है। कल 11% से शुरू हुआ था, 43% हाईएस्ट रहा। इसने 45% इवनिंग शो ही कर दिया था। अब नाइट शोज जो है वो थोड़े से ड्रॉप होंगे फॉर श्योर, क्योंकि संडे वाले दिन होते ही होते हैं, क्योंकि मंडे को सबको ऑफिस जाना होता है, और संडे सैटरडे का जो नाइट शोज होता है सबसे ज़्यादा पीक करते हैं। तो फैंटास्टिक है, ज़बरदस्त तरीके से इसका कलेक्शन आया है। बहुत से लोगों ने मुंह बनाया होगा, बट वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी चीज़ चीज़ तो सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी है मूवी शूवियंस की। जय हिंद।